सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म जब भी इस तरह से होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी और फॉर्मूला होगा इन्फिनिटी का A1 माइनस आर। ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी का फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या, और अगर आर रेशो जो 1 से बड़ा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इन्फिनिटी का सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब 31 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है द फर्स्ट टर्म इन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एक्स एंड सम इज 5। ठीक है, तो इधर देखो फर्स्ट टर्म एक्स है, कॉमन रेशो आर है और टोटल सम 5 देना है। ठीक है, चलिए तो आर की एक्स की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है, तो सॉल्व करोगे इसको तो आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 5, और ये पॉसिबल तब होता है जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, तभी पॉसिबल होता है। तो यानी आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। -1 तो ये 1 एक्स और 1, इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व करो। ठीक है, तो 1 जोड़ दो, तो 1 को माइनस करो, तो -2, 1 माइनस किया तो एक्स और 5, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया था। साइन चेंज कर दो तो 2 ग्रेटर देन एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया आपका 10 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0। आंसर आपका बी हो गया। चलिए ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अब तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या रहता है, कोई 2 नंबर के बीच में हमको ज्योमेट्रिक मीन पता लगाना है। ठीक है, सिंगल नंबर हो सकते हैं तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए और बी के तो √AB। ठीक है, तो ये तो पहले ही हम कर चुके थे। ठीक है, ज़्यादा नंबर होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन हम पुट कर देते हैं G1 G2 G। ठीक है, चलिए ऐसे ये सब ज्योमेट्रिक मीन है, n इंसर्ट कर देते हैं। चलिए तो प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन की यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे दो नंबर हैं और 2 ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालने हैं 1 और 64 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, तो आपने लिख दिया 1 G1 G2 और 64, यही है। तो देखो लास्ट टर्म क्या होगा, 4th टर्म है आपका 64, इसको क्या लिखोगे AR3 64, ए तो 1 है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 निकल के आएगा, ±4 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, 4 निकल के आ गया। तो G2 सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो AR हो जाएगी, ए कुछ नहीं तो 4 टर्म होगा। G1 है ये, तो G2 सीरीज का कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, AR², ये तो 1 ही है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 4 और 16 दो आंसर आ रहे हैं आपको, 4 भी आ रहा है 16 भी आ रहा है। क्लियर, चलिए
अब यहाँ पे थर्टी सिक्स पे आ जाते हैं। चलिए 36 पे क्या होगा, चलिए हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इनका, तो नंबर ऑफ टर्म n है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा वही हो जाएगा 3 इसकी पावर 1/n लिख दो। तो जब कैलकुलेट करोगे आप 1 + 2 + 3 + ... + n होल पावर 1/n। चलिए तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा n + 1/2 और 1/n है, n से n कट गया, 3 की पावर n + 1/2 भी आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इफ ABCRNAP, 3 टर्म है ABCRNAP और ये दिया है, ये टर्म GP में दिए हैं, देन ABC का रेशो निकालो, ठीक है। तो GP में दिए तो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई किया। अब ये वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू पुट कर लिया तो B = 3 हो गया, तो इनका आ जाएगा ABC का 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है।